नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अब भी तनाव है। 15 जून की रात चीन की सेना की हरकत के बाद से हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि चीन अब पेंगोंग में भी नजरें गड़ाए बैठा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक फिंगर 4 तक पहुंच चुके हैं और कब्जा करके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से नीले झील के किनारे तनाव बढ़ सकता है। हालांकि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। आखिर पेंगोंग झील की जमीनी हकीकत क्या है और क्यों बार बार यहां चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, आज हम आपको पूरा विवाद समझाते हैं और सैटेलाइट की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि फिंगर 4 तक चीनी सैनिक पहुंच गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेंगोंग में चीन क्यों करता है पंगा? पेंगोंग में आमने सामने क्यों आते हैं भारत चीन के सैनिक? पेंगोंग झील में झड़प की वजह क्या बनती है? पेंगोंग में चीन की टेढ़ी चाल की पूरी कहानी। यह है पेंगोंग झील। झील के इलाके में कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी घाटियां। 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है ये पेंगोंग झील। इस मुश्किल इलाके में अक्सर भारतीय फौज और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आमना सामना होता रहता है। दूर तक फैली इस झील के बड़े हिस्से पर चीन अक्सर अपनी दावेदारी करता है और उसी को लेकर चीन और भारतीय सेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। आज हम आपको समझाते हैं कि गलवान घाटी की तरह पेंगोंग झील का विवाद क्या है, क्यों पेंगोंग झील को लेकर भी चीन मुश्किलें खड़ी करता है। यहाँ पर उठे विवाद को समझने के लिए भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, जिससे सरल तरीके से समझ में आएगा कि चीन और भारत के बीच झड़प क्यों होती है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में छांग चेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। चीन और भारत के बीच विवाद है। चालबाज चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक LAC है। ये नीले में जो दिख रहा है ये है पोगोंगसो लेक, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस रिज लाइन से होती हुई सिरजाप LP और फिर इस तट पे से दूसरे छोर पर आती है
और उसके बाद में इस रिज लाइन के ऊपर से होते हुए नीचे को निकल जाती है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कहानी है। और इस पगोंगसो के बिल्कुल पीछे मोहाने पर लुकुंग है, और जो फेमस 3 इडियट्स पिक्चर का कई बार जिक्र होता है कि वो शूटिंग कहाँ हुई थी, वो इस इलाके में हुई थी जहां पर ये मान लिखा हुआ है। इस इलाके में वो शूटिंग हुई थी। ये चुशूल है और ये हिंदुस्तान की पोस्ट है थाकू। ये फिंगर का इलाका है, फिंगर 1, फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला जो है फिंगर 8। तो हिंदुस्तान की आईटीबीपी की एक पोस्ट है इधर, और हम लोग यहां पे गाड़ियों तक आते थे और यहां से फिर हम पैदल चल के और इस इलाके को पेट्रोल करते थे। हमें इस पूरी पेट्रोलिंग में यहां से लेके और फिंगर 8 तक आना और आके फिर वापस जाने में तकरीबन सवेरे से लेके शाम हो जाती थी। उधर दूसरी तरफ जब चाइनीज जब आते हैं तो उनकी जो गाड़ियां हैं वो इस तट के साथ साथ होते हुए फिंगर 4 तक वो आ जाते थे और फिंगर 4 तक वो अपनी पेट्रोलिंग करके जाते थे। तो उनके परसेप्शन, चाइनीज के परसेप्शन के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अनीला पास यहां पर है। अनीला पास से होती हुई इस रिज लाइन को फॉलो करते हुए फिंगर 4 से नीचे उतरती है और फिर अगली तरफ जाती है। हमारी परसेप्शन के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अनीला पास से होती हुई इस स्पर से नीचे उतरती है और फिंगर 8 से लेक में मिलती है। तो फिंगर 8 से लेके और फिंगर 4 तक का जो इलाका है ये विवादित है और इसी का अब झगड़ा पड़ा हुआ है। फिंगर 4 के आगे तक सड़क न होने की वजह से भारतीय सेना पैदल गश्त करती है। ये गश्त 2 तरह से होती है, पैदल और बोट के जरिए। फिंगर 8 पर चीन का पोस्ट है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का उपयोग करती है। गश्त के दौरान अगर भारत की पेट्रोलिंग टीम से उनका आमना सामना होता है तो उन्हें वापस जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों देशों की पेट्रोलिंग गाड़ियां उस जगह पर घुमा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी को वापस जाना होता है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में झड़प हुई थी। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसकी वजह से दोनों पक्षों में असहमति है और यहाँ भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो गलवान हो, चाहे वो पगोंगसो हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, हर जगह यही समस्या है। लेकिन हिंदुस्तान भी दृढ़ संकल्प है और हिंदुस्तान किसी भी हालत में अपना निर्माण कार्य नहीं छोड़ेगा। और अभी जो 15-16 की घटना के बाद में हिंदुस्तान बहुत मजबूत मानसिक तौर पे और तैयार हो गया है कि अब चाइना की उस तरीके से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आप मेरी बात मान के रखिएगा कि अगर अब तनातनी होती है तो गोली अवश्य चलेगी और चाइना को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर से विवाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि चीन कैसे LAC को लेकर बदमाशी कर रहा है। ये सैटेलाइट मैप है जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिंगर 4 तक चीन ने कैसे कब्जा कर रखा है। रेड डॉट्स बता रहे हैं कि कैसे चीन भारत के हिस्से को अपना मानकर आगे बढ़ रहा है। भारत की मांग है कि चीन इस इलाके से पीछे हटे, लेकिन चीन है कि कब्जा किए बैठा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और दोनों देशों के बीच पैंगोंग में विवाद की यही मुख्य वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।